हर हर महादेव। आप सभी मेरे प्यारे सखाओं को हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे सखाओं? 2 दिन बाबा का आदेश नहीं था कि मैं आपके सम्मुख आऊं, कथा सुनाऊं, तो आज फिर उनका आशीर्वाद मिला और आपके सामने उपस्थित हूं। आप सब भी अच्छे से होंगे। तो उस दिन की हमारी कथा थी कि बाबा ने समाधि ली थी माता सती के वियोग में। तो अब बाबा असंख्य सालों तक समाधि लगाए बैठे रहे और असंख्य साल बीत जाने के बाद एक दिन बाबा को आया कि अब मुझे समाधि खोलनी चाहिए। तो बाबा ने समाधि खोली। समाधि खोल के बैठे थे, सभी बहुत खुश थे। आसपास का वातावरण बहुत ही खुशगवार था और सभी की चिंताएं खत्म हो गई थी, क्योंकि अब तो बाबा जागृत अवस्था में, अब तो हमें कोई डर है नहीं। तो खैर उसके बाद में बाबा बैठे हुए थे चुपचाप। इतने में क्या हुआ कि बाबा के माथे से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। पृथ्वी पर गिरी तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला कि ये देखो, तीनों लोकों के स्वामी भोलेनाथ जी के माथे से ये बूंद नीचे गिरी है। और वो बूंद देखते ही देखते एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। सभी देखने लगे, अचंभित हुए कि ये तो पसीने की बूंद बालक के रूप में बालक बन गया। इतने में माँ पृथ्वी भोलेनाथ के भय से तुरंत उन्होंने अपने को सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित किया और उस बालक को गोदी उठा लिया। गोदी उठाकर प्यार दुलार करने लगी और पृथ्वी पर जो दूध गिरता है उसको स्तनपान के रूप में उस बालक को पिलाने लगी और बहुत ही खुश प्रसन्नचित मुद्रा में माँ पृथ्वी। लेकिन ब्रह्मा जी और नारद जी ये नहीं जानते थे कि ये तो भगवान की लीला है, ये तो मेरे भोलेनाथ की लीला है। और ना ही माँ पृथ्वी जानती थी कि भोलेनाथ की लीला है। तो जैसे ही भोलेनाथ ने माँ पृथ्वी को देखा, बड़ा प्यार दुलार कर रही हैं और दूध पिला रही हैं, तो उनका विरह जो था, माता के प्रति जो विरह था, वो थोड़ा कम हुआ। और बालक भी क्या था, इतना खूबसूरत बालक, दिव्य तेज बालक के चेहरे पे लालिमा लिए हुए और खिलकारी बटोर रहा है, किलकारी मार मार के हंस रहा है, खिल खिल के हंस रहा है। सभी तीनों लोग देखने लगे हैं कि कितना दिव्य बालक, देखिए पसीने की बूंद से। खैर कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी ने माँ पृथ्वी को देखा और फिर माँ पृथ्वी को कहा कि अब इसका पालन पोषण तुम ही करो। माता और भी खुश हुई माँ पृथ्वी और उस बालक को लेके माँ चली आई। तो कहते हैं ना कि पृथ्वी पर भी जो कुछ गिर जाता है, अरे क्यों गिरा दिया, क्यों शिव जी को इतना दूध चढ़ा रहे हो, क्यों घी चढ़ा रहे हो, क्यों जूस पिला रहे हो, क्यों शरबत पिला रहे हो, क्यों चीनी चढ़ा रहे हो, क्यों अक्षत चढ़ा रहे हो, क्यों नाना प्रकार के फलों का जूस चढ़ा रहे हो, तो वो इसीलिए चढ़ाते हैं। अब देखिए बाबा की लीला कि पृथ्वी को
भोलेनाथ को दूध न चढ़ाया होता तो वो पृथ्वी में ना जाता, और पृथ्वी माता फिर उस दिव्य बालक को कहाँ से दूध पिलाती। तो ये पृथ्वी माता जो है ना, हमें बहुत कुछ देती है, सब कुछ यही देती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले जब ज़मीन पे पैर रखें, माता को प्रणाम करें। मेरा नित्य नियम है ये। तो आप सभी को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी निंद्रा पूर्ण करके सुबह में उठें, पहले माता को प्रणाम करें। दूध पिलाया माता ने उसे, और लाड़ प्यार करने लगी, और अपने बालक की तरह से बिल्कुल उन्हीं का बालक हो जैसे, ऐसे उसके पालने लगी। तो अब भोलेनाथ जी बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं, हे धरे, हे पृथ्वी, हे वसुधे, मैं धन्य हो गया तुम्हारे इस रूप को देखकर। अब इस बालक को तुम ही रखो, पढ़ाओ लिखाओ और पालन पोषण करो। भोलेनाथ का उस बालक को देख के ना विरह जो था वो कम हो गया। माता के जो वियोग में इतना परेशान थे, माता सती के वियोग में जो इतना परेशान थे, वो दुख भोलेनाथ जी का कम हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी देखिए भोलेनाथ जी भी कितना खुश हो रहे हैं इस बालक को देख के। तो दिनों दिन बालक बड़ा होने लगा, और उसके चेहरे पे और भी दिव्य तेज। अब जब बड़ा हो गया, युवा हुआ, तो भोलेनाथ जी ने माता को बोला, माँ पृथ्वी को बोला कि अब तुम इस बालक को काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दो, वहां रहकर ये मेरी भी सेवा करेगा। माँ पृथ्वी ने व्यवस्था बनाई और उस बालक को काशी भेज दिया। तो भौम नाम पड़ा। भौम नाम इसीलिए पड़ा, उस बालक का नाम भौम पड़ा क्योंकि भूमि माने पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था, और बाबा की एक बूंद गिरने के बाद में पृथ्वी से एक बालक उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम भौम। सब उस बालक को भौम कहने लगे, भौम कुमार, भौम कुमार। और बनारस में जाके, काशी में जाके उसने विद्या अध्ययन किया, वेदों को पढ़ा। ज्ञान अर्जन करने के बाद वो बालक जो था वो बालक बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद में फिर वो दिव्य लोक को चला गया। और दिव्य लोक चला गया, वहाँ पर भी सब बहुत खुश। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा उसे मिली, और उसको शुक्र लोक में भी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, जो शुक्र लोक से भी परे था। वो स्थान उस बालक को प्राप्त हुआ। तो तभी से उन्हें भौम कुमार के नाम से जाना जाने लगा। तो भौम कुमार पृथ्वी पुत्र और बाबा के पसीने से उत्पन्न हुए। तो कहने का भाव यही है कि पृथ्वी माता पर सिर्फ गंदगी ही ना भेजें, ना ही डालें, उन पे कुछ अच्छी अच्छी भी चीज़ें अर्पण करें। न जाने किस रूप में, कब कौन, कहाँ पे बाबा क्या लीला करके दिखा दें। तो ये पृथ्वी माता को भी मैं हाथ जोड़ के बहुत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। माँ पृथ्वी, तुम ही सब कुछ देती हो, अन्न धन सब कुछ तो आप ही देती हो माँ। और सबका कूड़ा करकट गंदगी जो भी फेंकते हैं सबको बर्दाश्त कर देते, सहन करने की कितनी क्षमता है। तो इस कहानी से हमें दो प्रेरणा मिलती हैं। पृथ्वी माता के से तो ये प्रेरणा मिलती है कि देखिएगा माता कितना सहन करती है। मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। ये नहीं जरा सा किसी ने उल्टा सीधा बोला, हमने भड़क के उसे उल्टी सीधी गाली दे दी
और किसी ने ज़रा सा हमारी तरफ को ऐसे देखा, हमने भी उसे उल्टा सीधा बोल दिया। तो बर्दाश्त करने की, सहनशीलता की जो शिक्षा है वो हमें माता पृथ्वी से मिलती है। और श्रम का पसीना, जैसे बाबा भोलेनाथ का गिरा था, तो श्रम से तो, श्रम के बिना कुछ भी नहीं है। श्रम से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर हम खाली हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये शिक्षा हमें यही, ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि मोह माया से परे सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार करें। चलिए इसी कथा के साथ बाबा का फिर अगर आशीर्वाद मिलेगा तो पुनः आपके सामने एक नई कथा अपने बाबा भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ की, सर्वेश्वर की, तीनों लोगों के मालिक की, सबके संकट हरने वाले की, अपने भोलेनाथ जी की जरूर कथा लेके आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आइए एक भजन सुन लेते हैं, जैसे कि रोज ही कथा के बाद भजन की चंद लाइन। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। बोल सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की रक्षा हो, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो